नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। श्री ज्ञानोदय जैन सिद्धांत महाविद्यालय में 4 दिवसीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर अध्यक्ष श्री अशोक जैन साहब ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, देखिए एस के मालवीय की खास रिपोर्ट S24 के लिए। अशोक जैन, श्री कुंद कहान दिगंबर जैन ट्रस्ट भोपाल का अध्यक्ष हूँ। हमने इसके अंतर्गत ये दीवानगंज में तीर्थधाम ज्ञानोदय की रचना यहाँ हुई है। इसको करीबन 7 वर्ष हो गए हैं और यहाँ पर एक श्री ज्ञानोदय दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय उसके अंतर्गत चलता है, जिसमें हमारे पास में करीबन 50 विद्यार्थी अभी अध्ययनरत हैं। इसमें पिछले वर्ष में हमारे 16 विद्यार्थी यहाँ से पास आउट होकर निकले थे। इसमें हम जो अध्ययन कराते हैं वो 10वीं पास छात्रों को लेते हैं, जो चाहे CBSE कोर्स से, चाहे वो अपने मध्य प्रदेश जो अपना बोर्ड है उससे है ना, जो वो पढ़ते हैं, उसमें हम उन बच्चों को लेते हैं। यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है, अपने 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था, उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जो विद्यार्थी, जो भी अभिभावक अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, जिनके पास में अर्थ की प्रॉब्लम होती है, उन सब बच्चों को हम यहाँ लेते हैं। देखिए, अर्थ का भी सहयोग हम कितना कर सकते हैं, हम 10 से 15 से 20 बच्चे हर साल यहाँ लेते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ पर 5 वर्ष रह करके और 11th से लेकर के और BA तक की शिक्षा यहाँ से ग्रहण करते हैं। ये एक्चुअल में सही माने में तो ये गुरुकुल है। हमारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित है और बाग सिमनिया में स्थित जो अपना BU है, बरकतुल्लाह से लगा हुआ, इनका करीबन 12 एकड़ का कैंपस है। और ये समझ लीजिए कि आप IIT को भी मात करता है, ऐसा ही शिक्षा का साधन है। और उससे एफिलेटेड हमारे पूरे ये ज्ञानोदय दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय है। यहाँ के जितने भी छात्र हमारे होते हैं, उनको हम 11वीं से लेकर के और BA तक की शिक्षा देते हैं। उसमें क्या है, जैन दर्शन का भी कोर्स है, शास्त्री करके बच्चे हमारे निकलते हैं। तो पिछले साल हमारे 16 बच्चे जो निकले थे, उसमें से 5 बच्चे हमारे बहुत ब्रिलियंट थे। जो भी बच्चे ब्रिलियंट रहते हैं, उनको ट्रस्ट 1 साल का और एडिशनल खर्च करती है, जिसमें कि वो MPPSC की कोचिंग यदि करना चाहें तो उसको कराने में सहयोग करती है। तो ऐसे हमारे 4 बच्चे इंदौर में फास्ट एकेडमी में अध्ययनरत हैं और एक बच्चा हमारा जो कि UPPSC करना चाहता था, वो अभी दिल्ली में है। ये जो अभी 8 बच्चे हमारे इस साल निकलने वाले थे, उनका कल दूसरा दीक्षांत समारोह था। और साथ में इसको तीर्थधाम ज्ञानोदय को स्थापित हुए 7 वर्ष हुए हैं और 7वें वर्ष का वार्षिक उत्सव था। दोनों को एक साथ करके इसका 4 दिन हमने अभी कार्यक्रम बनाया। इसमें हमारे शीर्ष विद्वान पूरे देश से, हमारे दिल्ली से डॉक्टर वीर सागर जी यहाँ पर पधारे। साथ में हमारे जयपुर में जो महाविद्यालय चलता है, टोडरमल स्मारक महाविद्यालय, उसके भी हमारे प्राचार्य महोदय आदरणीय शांति कुमार जी पाटिल, वो भी पधारे। तीसरे हमारे यहाँ के जो निर्देशक हैं, वो भी बहुत, समझ लीजिए कि बहुत ऊंचाइयों को छूते हुए, हमारे अभय कुमार जी देवलाली, जो देवलाली में निवास करते हैं, वहाँ भी इस प्रकार के साधन चलते रहते हैं। तो वो यहाँ वहाँ से भी निर्देशन करते हैं और यहाँ भी हमारे पास में जो सह निर्देशक वगैरह हैं, वो भी देखते रहते हैं। जैसे अंकुर जी यहाँ आपके आकाशवाणी में है,
साथ में हमारे अभिषेक जी एक शास्त्री हैं जो कि अभी तक सीएम हाउस में थे, मीडिया प्रभारी हैं, और अभी वो आदरणीय शिवराज जी के पास में मीडिया प्रभारी। और मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। हाँ, कल माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान आए थे। उनके द्वारा कल हमारे बच्चों का जो दीक्षांत समारोह था उसमें उनके द्वारा डिग्री उपाधि उनको प्रदान की गई शास्त्री की, और साथ में उनको गोल्ड मेडल, वो रजत मेडल भी पहनाया गया। और इसमें करीबन 500-700 लोग करीबन यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ है। सर, जो बच्चे यहाँ पे 10वीं के बाद आते हैं उनकी क्या शुल्क रखी जाती है? यहाँ सब निःशुल्क चल रहा है। अच्छा सर, जैन समाज के बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं या अदर कास्ट के? नहीं, हमारे पास में अभी भी आज की तारीख में 3 बच्चे हैं, 2 यादव समाज से हैं, एक कुशवाहा समाज से है। लेकिन जिन बच्चों को हम लेते हैं उनको थोड़ा सा पूर्व में जैन दर्शन का उनको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो हम उनके लिए, वो इंटरेस्ट होना चाहिए उनको। यदि वो जैन दर्शन का नॉलेज नहीं रखते हैं और इंटरेस्ट नहीं हो उनको यहाँ पर, तो हम कैसे उनको रख सकते हैं? तो ये इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। यदि वो बच्चे अपना इंटरेस्ट हमको दिखाएं कि नहीं, हमको जैन दर्शन पढ़ना चाहते हैं, तो हम सहज स्वीकार करते हैं, नहीं देखते हैं। एक हमारी सुंदर है ना जो कार्यक्रम करने वाली संस्था है, करीबन उसको 25 वर्ष हो गए हैं, कुंड प्रवचन प्रसारण संस्थान, जो कि उज्जैन में है। उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार जी शास्त्री हैं, वो रहते तो आते सूरत में विराजमान है, लेकिन वो भी विगत 4 दिन से यहाँ पर हैं। 4 दिन से सारे विद्वान यहाँ पर हैं, जिनके द्वारा रोजाना सुबह 6 बजे से लेकर के और रात्रि के 9 बजे तक हमारे यहाँ पर करीबन 7-7 घंटे, 8-8 घंटे यहाँ पर ज्ञान की गंगा बही है। यहाँ पर जो वाणी की आराधना होती है वो सब होती रही है, और लोगों ने लाभान्वित करीबन ऐसे समझिए 4 दिन में कम से कम गुजरात में 4-5 हज़ार लोग हैं ना यहाँ से लाभान्वित हुए। साथ ही साथ जो ये विद्यालय चलता है, ये विद्यालय है ना जो हम लोग निःशुल्क ही चलाते हैं, उसमें सारी समाज हमको सहयोग करती है, इसलिए हम चला पाते हैं। उसके बगैर हम चला नहीं सकते। हमारे ट्रस्ट परिवार का भी पूरा सहयोग होता है। हमारे पास में यहाँ पर 6 अध्यापक हैं, वो सब शास्त्री हैं, उनके द्वारा ही ये सब चलाया जाता है। मैनेजमेंट की दृष्टि से हम तो देखते ही हैं, क्योंकि हम तो शास्त्री है नहीं। अगर हमको ये मौका मिला होता, हमारे उस समय शास्त्री करने का हमारा मन हुआ होता, तो आज हम भी विद्वान होते। लेकिन हमें ये दायित्व मिला है, हम ही निर्वहन करते हैं, हमें उसकी बहुत खुशी है और प्रसन्नता है। मेरा नाम डॉक्टर वीर सागर जैन है और मैं दिल्ली में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और यहाँ इनके कार्यक्रम में दीक्षांत भाषण देने के लिए आया। यहाँ पर ये बहुत सुंदर एक संस्कृत विद्यालय चलता है और उसमें करीब अभी 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनका ये 7 साल से चल रहा है। 7वां ये एनुअल डे फंक्शन है, और एनुअल डे फंक्शन तो पूरी संस्था का है, लेकिन 8 विद्यार्थियों का दीक्षांत उत्सव हुआ। दीक्षांत मतलब जिसको यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन बोलते हैं, तो वो कन्वोकेशन का यहाँ प्रोग्राम था। और यहाँ के एक एक बच्चे, आप दुनिया के बच्चों से तुलना करेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। बहुत ही सदाचारी है, किसी में आपको किसी भी तरह की कोई विकृति, आजकल की युवा पीढ़ी क्या क्या खाती पीती है, पर इनका खान पान शुद्ध है, इनका विचार शुद्ध है। भविष्य में ये देश के बहुत सुंदर नागरिक बनने वाले हैं। ये बहुत बड़े विद्वान भी है, पंडित भी हैं, और जीवन भी पवित्र है। तो ऐसा ये सुंदर विद्यालय है। यहाँ का वातावरण, प्राकृतिक वातावरण भी बहुत अच्छा है। जैन धर्म आज
सारी दुनिया सिद्ध कर रही है कि ये एक बड़ा साइंटिफिक धर्म है। इसको अगर कोई समझे तो देश में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो हिंसा और आतंकवाद की है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण की है, कोई समस्या ना बचे। हम प्राणी मात्र पर दया रखते हैं। हम दुनिया को तो मानवाधिकार की बात भी अच्छे से स्वीकार नहीं हो रही है, पर जैन धर्म कहता है मानवाधिकार की नहीं, जीवाधिकार की बात करो। तो इसलिए मैं यहाँ के विद्यालय से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और आपको, और ये इस विद्यालय के संस्थापक हैं, संचालक है, और मुझे इनकी भी बहुत महिमा आई है कि समाज में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो एक अच्छे काम का बीड़ा उठा ले। इन्होंने इसमें अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया है। तो ऐसे करके ये बहुत बढ़िया विद्यालय चलता है। मैं इसकी शुभकामना करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे।